बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ साहब की। आर्मी चीफ साहब ने नाज़रीन आज एक अहम तरीन एक सिक्योरिटी के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में, इस सेमिनार में आर्मी चीफ साहब ने क्या किया, खिताब किया, एड्रेस किया। उन्होंने जो बातें की हैं, जो अभी रिसेंटली तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी आपको मालूम है कि एक एहतजाज हुआ, तो इस पर बहुत से सवालात उठाए गए कि हमारी रियासत या दूसरे लोग भी बहुत से वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान जवाब दे, तो इस पर अपने अल्फाजों में आर्मी चीफ साहब ने जो है ना वो जवाब दिए। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, आप वो सुने। आर्मी चीफ ने जो अल्फाज के, सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने उन्होंने कहा कि मैं ना मौलवी हूं ना मुल्ला हूं, यानी मैं ना मौलवी हूं ना मैं मुल्ला हूं। ये अल्फाज मुझे अभी तक समझ नहीं है ये उन्होंने क्या कहा है। अगर आपको समझ आए तो आपने कमेंट में लाजमी बताना। अगर मुझे समझ आ गए तो इस पर मैंने नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो बनानी है। ना मैं मौलवी हूं ना मैं मुल्ला हूं, मैंने कलाम इलाही शौक से पढ़ा। ये अल्फाज हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब के, जो उन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से मुनक्किद कौमी सेमिनार के खिताब के दौरान किए। आर्मी चीफ की तैनाती पर जनरल आसिम के नाम पर जिन लोगों को तकलीफ थी वो ये जान लेंगे पाक फौज का सरबराह पक्का मुसलमान और दिल्ली शौक से हाफिज कुरान है। यानी जो पहले अल्फाज थे कि मैं ना मौलवी हूं ना मैं मुल्ला हूं, मैंने ये मैंने कलाम इलाही शौक से पढ़ा है, ये उन्होंने अल्फाज कहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होता। जनरल आसिम मुनीर उन्होंने कहा कि मायूसी और हौसला शिकने की बातें करना नामुनासिब है। इन जो लोग स्पीचें कर रहे हैं अगेंस्ट अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी मुआशियत के खिलाफ, ये उनको उन्होंने जवाब दिया। आप भी जान चुके होंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको जनरल आसिम मुनीर साहब से तकलीफ है। वो पीटीआई के लोग हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये आउट बैर हों और हम क्या करें, इमरान खान को लाएं और कि ऐसा बाजवे की तरह बंदा है या किसी और की तरह जो इमरान खान के गीत गाए, इस तरह से फिर इमरान खान को हीरो बनाया जाए, फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम तैनात किया जाए। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि मायूसी और हौसला शिकने की बातें करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान भरपूर वसैल से माला माल और अहम मुल्क है। वतन अजीज दूध की पैदावार में दुनिया का छठा, जबकि गंदम की फसल का 7वां बड़ा मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल आर्मी चीफ साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े इक्तदार पर इस वक्त काबिज हैं, नाफिज हैं, ये वो खीर को भी गंदा करने वाले हैं और ये गंदम को भी जिस तरह से वो गदा लग जाता है और दाने खराब हो जाते हैं, और ये जो हुक्मरान है वैसे के वैसे पूरे के पूरे दूध को भी ये खराब कर देते हैं। और जो गंदम होती है उसको भी सराइकी में कहते हैं कि लाट, यानी इसको गदा कहते हैं, उर्दू में इसको लाट कहते हैं कि इसको लाट लग गई, खराब हो गया। तो ये जरदारी और ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान गंदम के लिहाज से है बड़ा मुल्क, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक की बात भी नहीं है। लेकिन ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए गदर, ये पाकिस्तान को लग चुके हैं। चाहे जितनी भी गंदम हो, ये लाट, ये गदा, ये किसी भी सूरत उसको ज़ाय तो कर देंगे लेकिन खाने किसी को नहीं देंगे। जिस तरह गंदम को स्टोर किया जाता है एक बहुत बड़े ड्रमों में या ऐसे समझ लें कि गोदामों में, तो वहां पर जब ये लाट लग जाते हैं, जो गदा लग जाते हैं, वो किसी और को नहीं खाने देते बल्कि गंदम वहां खराब हो जाती है। और इसी तरह से ये जो नासूर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, जिसमें जरदारी हो गया या शहबाज हो गया, ये नासूर, ये गधे पाकिस्तान की वो गंदम गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। इस वजह से आर्मी चीफ साहब ये खराब हो चुकी है, लिहाजा इन गधों से जान छुड़वाएं हमारी। और इसके बाद नाज़रीन उन्होंने मजीद कहा
कि अल्लाह ने मादरे वतन की मिट्टी को जरखेजी अता की है, जरा सी मजीद तवज्जो से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में आर्मी चीफ ने पुरानी आयात की रोशनी में वतन अजीज की हालात पर तकरीर की। मुमलिकत खुदादाद के आर्मी चीफ का जज्बा ईमानी हमें हौसला देता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बोल बाला होगा। आज आर्मी चीफ की तकरीर पाकिस्तान के मुंह पर पाकिस्तान के ये ना उन्होंने कहा, आर्मी चीफ साहब ने जो मजीद कहा है वो आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मजीद ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा है, जो आर्मी चीफ साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जज्बा ईमानी में हमें हौसला देता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो एक मुस्तकबिल है वो रोशन है। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। तो इससे क्या जो मुल्क दुश्मन है, आर्मी चीफ साहब ने आज की आर्मी चीफ की तकरीर पाकिस्तान के मुंह पर ऐसे समझ लें कि जनाब आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनके मुंह पर एक तमाचा है। और हाफिज कुरान जनाब आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दुश्मन को आयात पढ़ पढ़ पसीना कर दिया, जबकि अभी तो आधा सिपारा हुआ है, अभी तो पूरा कुरान बाकी है। यानी ये आर्मी चीफ साहब ने आज अपनी जो स्पीच का आगाज़ है वो कुरान पाक की आयात से किया और इसमें उन्होंने जो मुल्क दुश्मन है, जो दीन दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको जवाब दिया। और ये उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करें, हौसला रखें। हमेशा आपके जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। जब आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, ऐसे समझ लें उस वक्त जो शिकस्त है वो आपका मुकद्दर बन जाती है। और जो हमारे दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें रचा रहे हैं। ये नाज़रीन उन्होंने जवाब दिया है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत ऐसे समझ लें कि जवाब में उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इसी तरह से जितने भी मुहिब्बे वतन लोग हैं और जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान को क्या किया जाए, तरक्की याफ्ता बनाया जाए और गुस्ताखों को जवाब दिया जाए। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब एक ऐसे समझ लें कि मंझे हुए सिपह सलार हैं, वो इन जो गुस्ताख है गुस्ताखों को भी जवाब दें। ये तो उन्होंने मुल्क के दुश्मनों को जवाब दिया, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं उनको जवाब दिया। और इसी तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए दुश्मनान ख़त्म नबूवत हैं और नामूस रिसालत के गद्दार हैं, उनको भी आर्मी चीफ साहब क्या करें, इसी तरह से रिप्लाई करें, जवाब दें। तो याद रखिए वो ऐसा जलील और रुसवा होंगे कि दुनिया याद रखे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार है। और यही चीज़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब चाहते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बसने वाला एक एक गयूर गैरतमंद मुसलमान चाहता है कि इन दुश्मनों को जवाब दिया जाए, जो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। इनको अब ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो जो गंदम का, मैंने आपको कहा कि गंदम को जब गदा लग जाते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो जरदारी और नवाज शरीफ वही गद है। इन गदों से जान छुड़वाना हम सब का फ़र्ज़ है और इनके खिलाफ क्या होना होगा, आप पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। जिस तरह से आर्मी चीफ एक हाफिज कुरान है और इसी तरह से एक हाफिज कुरान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो और मज़ा आ जाएगा। ये पाकिस्तान के एक तरफ से सिपह सलार दुनिया के गद्दारों को, पाकिस्तान के गद्दारों को ललकारेंगे, तो उसी तरह से जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हाफिज कुरान जो है ना वो मुल्क के दीन के दुश्मनों को जब ललकारेगा तो ऐसा समझ लें कि उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये आसिम मुनीर साहब ने जो बातें की हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और मज़ीद जो है ना आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको साबित कदम रखे और ये तरक्की करें। पाकिस्तान को भी आप ऐसा समझ लें कि तरक्की करने के अल्लाह पाक जो है हिम्मत दे, ताकत दे
और पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, फैलता रहे और फूलता रहे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनको हल फरमाए। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।